आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हेलो बच्चों, क्वेश्चन दे रखा है कि एक तापीय रूप से कुचालक बेलन में नीचे चित्र में दर्शाए अनुसार मध्य में तापीय रूप से कुचालक तथा घर्षणहीन गतिमान विभाजक है। ठीक है, विभाजक के प्रत्येक भाग पर एक मोल आदर्श गैस है जिसकी नियत आयतन पर विशिष्ट उष्मा Cv बराबर यहाँ पे दे रखी है बच्चों 2R है, और यहाँ R गैस नियतांक है बच्चों। अब प्रारंभ में प्रत्येक भाग का आयतन जो है बच्चों V0 तथा ताप क्या है बच्चों T0 है। यहाँ पे देखिए प्रत्येक भाग का प्रारंभ में क्या है बच्चों, आयतन और ताप समान है। ठीक है, दोनों भाग पे। तो बाएं भाग में एक विद्युत हीटर है जो गैस को बाएं भाग पर Q इस उष्मा, देखिए बाएं भाग बच्चों ये है। ठीक है, मतलब कह सकते हैं कि ये भाग हमारा लेफ्ट हैंड साइड पे है और ये वाला भाग हमारा राइट हैंड साइड है। ठीक है बच्चों, तो अब बात कर रहा है बच्चों लेफ्ट हैंड साइड मतलब बायां भाग। ठीक है, तो बायां भाग पर Q उष्मा स्थानांतरित करने के लिए अत्यंत निम्न शक्ति पर चालू होता है। इसके परमाणु स्वरूप विभाजक धीरे धीरे दाईं ओर गति करता है। ठीक है, धीरे धीरे क्या कर रहा है बच्चों, दाईं ओर गति करता है। और कहाँ तक गति करता है बच्चों, V0/2 तक गति करता है। मतलब इसका आयतन कुछ टाइम बाद हम क्या देखते हैं बच्चों, इसका आयतन कुछ टाइम बाद क्या होता है, कम हो जाता है। ठीक है, कितना हो जाता है बच्चों, V0/2 हो जाता है। तो परमाणु स्वरूप बाएं व दाएं भाग पर गैस के ताप क्या हो जाते हैं बच्चों, TL और TR। तो मतलब इस वाले भाग का TL हो जाता है और इस वाले भाग का TR हो जाता है। ठीक है, तो बेलन हीटर तथा विभाजक के तापों में परिवर्तन को न गणमानिए, मतलब जितनी भी उष्मा दी है वो कहाँ पे रहेगी, सिर्फ इन गैस के पास रहेगी। ठीक है, हीटर बेलन के पास ये उष्मा मान लेते नहीं जाती है। तो हमें बताना है TR/T0। TR का मतलब हम समझ गए बच्चों, यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखिए R0 नहीं होना चाहिए बच्चों, यहाँ पे क्या होना चाहिए, T0 होना चाहिए। ठीक है, तो TR/T0। तो यहाँ पे देखिए बच्चों T0 का मतलब प्रारंभ में इसका ताप है और R0 का मतलब, TR का मतलब यहाँ पे दाएं वाले भाग का ताप। ठीक है, तो इसको हम कैसे यहाँ पे सॉल्व कर सकते हैं बच्चों, बिल्कुल सिंपल है। हम यहाँ पे देखते हैं कि क्या हो रहा है बच्चों। अब इस निकाय से हम देखते हैं बच्चों कोई भी उष्मा का आदान प्रदान नहीं होता है। ठीक है, इस निकाय से किसी भी उष्मा का आदान प्रदान नहीं होता है, मतलब उष्मा यहाँ पे 0 है। ठीक है, उष्मा का प्रवाह ना होने का मतलब यहाँ पे जो प्रवाह जो प्रक्रम है बच्चों वो कैसा है, रुद्धोष्म प्रक्रम है। ठीक है, कैसा है बच्चों, यहाँ पे Q 0 है, इसका मतलब ये प्रक्रम कैसा है बच्चों, रुद्धोष्म प्रक्रम होगा। ठीक है, कैसा प्रक्रम होगा बच्चों, रुद्धोष्म प्रक्रम है ये। ठीक है, प्रक्रम है, राइट बच्चों। तो हम क्या देखते हैं बच्चों, इस रुद्धोष्म प्रक्रम में हम देखते हैं प्रक्रम। ठीक है, रुद्धोष्म प्रक्रम में हम देखते हैं बच्चों कि ताप और आयतन के बीच संबंध हम बता सकते हैं बच्चों, क्या होता है, या होता है T V का पावर Γ-1 इक्वल्स टू क्या होता है बच्चों, एक नियतांक या एक कांस्टेंट के बराबर होता है। ठीक है बच्चों, तो हम यहाँ पे क्या देख सकते हैं कि अगर हम दो स्थिति लिख लेते हैं बच्चों, इसकी प्रारंभिक स्थिति और इसकी अंतिम स्थिति। ठीक है, अंतिम स्थिति में आयतन और ताप पता है, प्रारंभिक स्थिति में आयतन और ताप मालूम बच्चों, तो कितना हो जाएगा ये, प्रारंभिक स्थिति में मान लेते हैं बच्चों T0, या इसको पहले थोड़ा सा हम ऐसा लिख लेते हैं बच्चों, इसको हम लिख सकते हैं कि T1 V1 का पावर Γ-1 बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, T2 V2 का पावर Γ-1। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम बात करते हैं T1 मतलब प्रारंभिक स्थिति में T0 है और ये V0 है, और गामा का मान कैसे निकालेंगे बच्चों, देखिए गामा का मान हम निकाल सकते हैं बच्चों, यहाँ पे हमें दे रखा है Cv = 2R दे रखा है। ठीक है, तो Cv = 2R है, और Cv जो होता है बच्चों वो होता है R/Γ-1 होता है। ठीक है, तो R से R कैंसिल हो जाएगा और ये हो जाएगा हमारा बच्चों 2Γ-2 इक्वल्स टू यहाँ पे 1 रहेगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा बच्चों गामा इक्वल्स टू, ये हो जाएगा इधर आएगा 3/2 हो जाएगा। ठीक है, 3/2, तो ये हो जाएगा बच्चों 3/2 - 1 बराबर। इसी प्रकार यहाँ पे अगर हम देखें बच्चों तो क्या हो जाएगा, T2 मतलब बाद में TR हो जा रहा है बच्चों, और यहाँ पे V2 का मतलब V0/2 हो जा रहा है। ठीक है बच्चों, तो इनका पावर भी क्या हो जाएगा, सिमिलर 3/2 - 1, राइट बच्चों। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि हमें क्या निकालना है बच्चों, हमें तो निकालना है TR/T0। ठीक है, तो यहाँ पे बचेगा बच्चों वो हो जाएगा V0, और यहाँ पे हो जाएगा बच्चों V0
बाई टू और इन सब का होल पावर 3/2 - 1 मतलब 1/2 आएगा। ठीक है, होगा 2 एलसीएम लेते हैं बच्चों तो कितना हो जाएगा 3 - 2/2 मतलब कितना हो जाएगा 1/2। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए बच्चों भी नॉट से भी नॉट कैंसिल हो जाएगा और 2 का पावर 1/2 या इसी को हम लिख सकते हैं √2। ठीक है बच्चों, क्या लिख सकते हैं बच्चों √2। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, यही हमें बताना था बच्चों TR/T0 क्या होगा। तो √2 होगा बच्चों। ऑप्शन देखिए ए, बी, सी और डी में कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा बच्चों। यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। राइट, सो थैंक यू बच्चों। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, जेई मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।